रामदूत में मात जाने की 11वीं चौपाई पर हमारा चिंतन चल रहा है। आज शुरू किया है। लाई सजीवन लखन जीवाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। श्री हनुमान जी हमारे जीवन के और संसार के अन्य कई पहलुओं में अति समर्थ प्रबंधक एवं मार्गदर्शक है। इस बात का हम शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ दर्शन कर रहे हैं। 11वीं चौपाई तक का दर्शन शुरू किया। कथा प्रसंग आप सब जानते हैं। लंका के रण मैदान पर मेघनाद की शक्ति से बेहोश हुए हैं लक्ष्मण जी। भगवान श्री रामचंद्र जी यूं तो स्थित प्रज्ञ है, लेकिन रामायण में 2 प्रसंग ऐसे हैं वहां पर श्री प्रभु रामचंद्र जी की वेदना आंखों में अश्रु बनकर बही है। एक, जब सीता मैया का हरण हुआ, भगवान पेड़ पौधों से पूछते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू है। कह रहे हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा है क्या। और दूसरा प्रसंग है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। यहां कहते हैं प्रभु कि यह यदि मुझे पता होता तो कदाचित मैं पितृ आज्ञा का पालन नहीं करता। जागो लक्ष्मण। ये प्रसंग भी समझने जैसा है। मेघनाद के साथ लक्ष्मण 2 बार युद्ध करने गए। पहली बार जब युद्ध करने गए उस समय लक्ष्मण जी अति क्रोधित होकर मेघनाद के साथ युद्ध करने गए हैं। प्रभु से युद्ध करने की आज्ञा जरूर मांगी है, लेकिन क्रोधित होकर के। तो उस वक्त लक्ष्मण जी मेघनाद को हरा नहीं पाए, अपितु स्वयं मूर्छित हो गए। और दूसरी बात जब लक्ष्मण जी चले हैं तब स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में, लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड की 75वें दोहे में लिखते हैं, रघुपति चरण ना ही सिरु चले तुरंत अनंत। रघुपति चरण ना ही सिहु चले हूं तुरंत अनंत। भगवान श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी गए हैं और मेघनाद को मारकर प्रसन्न होकर लौटे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि परमात्मा की आज्ञा मांगना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने ईगो को, अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना ये आवश्यक है। प्रभु की कृपा चाहिए। लेकिन पहली बार के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, वित्त यानी संपत्ति, पत्नी, मकान, परिवार, ये सब तो आता है और जाता है, लेकिन इस संसार में भाई नहीं मिलता है। ऐसा प्रभु श्री राम जी कहते हैं। उठो लक्ष्मण, लखन, यदि तुम न उठे तो मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा। अयोध्या में जब मैं प्रवेश करूंगा तो माँ सुमित्रा सामने खड़ी होगी, पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा मैं उसे। सुमित्रा तो चलो माँ है, कह दूंगा कुछ भी, उसे मान लेगी मेरी बात को। लेकिन जब महल में प्रवेश करने जाऊंगा तो द्वार पर उर्मिला खड़ी होगी, कहेगी अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए आपने मेरे सौभाग्य सिंदूर की आहुति दे दी लंका के रण मैदान में।
क्या जवाब दूंगा मैं उर्मिला को। जागो लक्ष्मण। श्री हनुमान जी विश्व में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। तो तुरंत जाकर के सुखेन वेद को लेके आए हैं। सुखेन वेद ने कहा कि मैं नहीं कर सकता इलाज। अरे मैं तो रावण का पर्सनल वैद्य हूं, फैमिली डॉक्टर हूं रावण का, और प्रतिमा जो सैलरी मिलती है उस पर रावण के साइन होते हैं भाई। रावण से पगार लेकर रावण के दुश्मन के भाई का इलाज कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रेजुडाइज है। सिद्धांत तो सबका कल्याण करने वाला होता है। श्री हनुमान जी ने उसे समझाया है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो तो केवल इलाज करना है तुम्हें, यह नहीं देखना है कि वो कौन है। आज भी पूरी दुनिया भर में यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर का कोर्स करके विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो वो हिपोक्रेटिव ओथ लेते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा होता है, आई विल ट्रीट द पेशेंट एज रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, नेशनलिटी, स्किन कलर, लैंग्वेज, ये सब लिखा रहता है। इनमें मैं भेदभाव नहीं करूंगा किसी तरह का। इराक और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, वहां रेड क्रॉस के वाले वॉलेंटियर आएंगे, वो वहां ये नहीं देखेंगे कि किस देश का सोल्जर घायल पड़ा हुआ है। वो केवल एक आहत मनुष्य है, उसको ले जाकर पहले इलाज करो, बाद में फिर दुश्मन सैनिक होगा तो मिलिट्री उसका जो करना है करेगी। ये सिद्धांत श्री हनुमान जी ने सर्वप्रथम स्थापित किया था। सुखेन को उसकी प्रयोगशाला सहित लेकर आए। दवाई तो घर पे ही रह गई, वापस जाओ, समय खराब होगा। लेकिन सुखेन वैद्य भी कम नहीं था। उसने दवाई ऐसी बताई जो उसकी प्रयोगशाला में भी नहीं थी। संजीवनी जड़ी बूटी हिमालय में प्राप्त होती है। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत ये इलाज नहीं करना चाहता है, इसलिए ऐसी बात बता रहा है जो संभव ही नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप निश्चित रहिए, बूटी आ जाएगी। लेकिन हनुमंत ये कह रहा है कि सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। लेकिन प्रभु आप चिंता न करें, जब तक बूटी नहीं आएगी तब तक सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि सूर्य को पता है कि मैं बचपन में एक बार उसके पास गया था। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीन्योताई मधुर फल जानू। तो उसको पता है। और प्रभु उस वक्त तो मैं छोटा था, बच्चा था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और आपकी कृपा है मुझ पर। हनुमान जी निकले हैं। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी वहां हिमालय पहुंचे और बूटी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि यहां तो बहुत सारी बूटियां थी। तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। फिर फैसला किया, चलो पूरा पहाड़ ही उठाकर ले जाते हैं, और इसलिए पूरे पहाड़ को उठाकर ले आए। इतना तो हमने कथा में सुनी है सबने, बात सही है, लेकिन सही नहीं है, ये गलत है। जरा आप सोचिए, जो श्री हनुमान जी बुद्धिमता में सबसे वरिष्ठ है, जो श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वो इतना नहीं समझ पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। आसानी से उनको पता चल जाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता है श्री हनुमान जी, तो पूरा फाड़ क्यों ले आए फिर? इसके पीछे कारण है। ये जो चिंतन कर रहे हैं वो
ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि जो हिमालय का पहाड़ हनुमान जी ने अलग किया था उसका कटा हुआ भाग लंका में मिलता है। दोनों पहाड़ों की मिट्टी व कंपोजिशन एक ही है। एक शोधकर्ता ने अध्ययन करके बताया है, इसलिए ये कहानी नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न यह है कि श्री हनुमान जी पूरे पहाड़ को ही क्यों ले आए? संजीवनी बूटी देखने पर श्री हनुमान जी ने सोचा कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण मूर्छित हुआ है, तो यह जड़ी बूटी लेने के लिए मुझे भेजा गया। युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यही मूर्छा, यही बीमारी अन्य सैनिकों को भी आ सकती है, तो वो जो मूर्छित हो जाएंगे तो उनके लिए कोई नहीं भेजेगा मुझे। इसलिए यह पहाड़ ही में ले जाऊं, ताकि छोटे से छोटे सैनिक को भी आवश्यकता पड़ जाए तो वहां से उनको प्राप्त हो जाए। इस हेतु से श्री हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ ही लेकर आए हैं। इसमें श्री हनुमान जी की दीर्घ दृष्टि है। और क्या है? और इसमें श्री हनुमान जी की करुणा दिखाई पड़ती है। लाई सजीवन लखन जीवाई। मार्ग में एक और घटना हुई है। श्री हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर लंका की ओर जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अयोध्या के ऊपर से श्री हनुमान जी निकल रहे हैं और नंदीग्राम में भरत जी जागे हैं। उनकी दृष्टि पड़ी, ये क्या जा रहा है आकाश में? विचित्र सा आकार है, वानर देह है, इतने बड़े पहाड़ को उठाकर ले जा रहा है। भरत जी को विचार आने शुरू हो गए। 14 वर्ष पुण्य होने को है। बड़े भ्राता वहीं से ही उसी दक्षिण दिशा में से आने वाले हैं। ये कोई जा रहा है, कदाचित कोई राक्षस तो नहीं जो भैया के मार्ग में विघ्न करने जा रहा हो। प्रेम का एक लक्षण होता है, जिसके प्रति अत्यंत प्रेम होता है उसके बारे में नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आ जाता है। माँ को अपना पुत्र स्वाभाविक प्रिय होता है। नई नई गाड़ी खरीदी है बेटे ने और उसको लेकर के पुत्र बाहर गया है। जाते समय माँ ने पूछा था कि बेटे कितने बजे तक लौट आओगे? बेटे ने कहा 8 बजे तक आ जाऊंगा माँ। 10 बजने लग गए और अभी तक बेटा लौटा नहीं है। अरे उसका मोबाइल भी कवरेज एरिया से बाहर आ रहा है। मोबाइल बता रहा था कि कवरेज एरिया से बाहर हूं। माँ को कितनी चिंता होना शुरू हो जाती है, क्या हुआ होगा। बार बार भगवान का स्मरण करती है, नारियल चढ़ाने का वचन देती है भगवान को, फिर भी नहीं आया तो सोहामणि तक बोल देती है प्रभु सही सलामत घर आ जाए। मन्नतें शुरू हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये प्रेम का लक्षण है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। प्रिय व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार पहले आते हैं, ये मन का स्वभाव है। भरत जी ने सोचा प्रभु राम जी के मार्ग में विघ्न डालने के लिए कोई जा रहा है। सरसंधान किया, तीर चलाया। हनुमान जी के चरण में जाकर वो तीर लगा है। बेहोश होकर वो गिरे और जैसे ही भूमि पर गिरे उनके मुख से आवाज आई, श्री राम श्री राम। भरत जी ने जब सुना श्री राम का उच्चारण तो सोचा ये तो मेरे प्रभु का भक्त लगता है। हनुमान जी को होश में लाए, पूछा है कौन आप, कहां से हो और कहां जा रहे हो? श्री हनुमान जी ने पूरी बात बताई है। सूर्योदय से पहले मुझे लंका में पहुंचना है। ओहो, भरत जी कहते हैं मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।
भरत जी को बहुत पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है कि ये मेरे प्रभु राम जी का भक्त है, मेरे प्रभु का ये सेवक है, और प्रभु के सेवक को मैं समझ नहीं पाया। पश्चाताप के रूप में भरत जी ने श्री हनुमान जी के चरणों पर तेल लगाया है। उसी परंपरा से आज श्री हनुमान जी के चरणों पर तेल चढ़ाया जाता है। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।